अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप का 5वां एडिशन श्रीलंका की शानदार कामयाबी पर बांग्लादेश में अपने अख्तिताम को पहुंचा। एक नया चैंपियन मिला। इस बार भी आईसीसी वर्ल्ड T20 को एक रिवायत बरकरार रही और वो रिवायत ये थी कि कभी आईसीसी वर्ल्ड T20 में किसी ऐसी टीम ने जिसने टूर्नामेंट जीता वो अपने एजाज का दिफा नहीं किया, और हर बार आईसीसी वर्ल्ड T20 में एक नया चैंपियन बनकर सामने आया। तारीख इस बात की गवाह है। और 2007 में शुरू होने वाले इस इवेंट में पहली बार चैंपियन कौन बना, 2009 में कौन चैंपियन बना, 2010, 2012 और अब 2014। एक नजर डाल लेते हैं आईसीसी वर्ल्ड T20 के माजी के चैंपियंस पर। T20 क्रिकेट का पहला बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ। सनसनी से भरपूर फाइनल में हवाओं का रुख बार बार बदलता रहा। पाकिस्तान ने हदफ का पीछा करने में बड़ी हिम्मत दिखाई, मगर ग्रीन शर्ट्स आखिरी ओवर में चूक गए। इंडिया पहला T20 चैंपियन बन गया। 2009 के मेगा इवेंट का फाइनल भी दो एशियन टीमों पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हुआ। ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को खुलकर खेलने नहीं दिया। फिर शाहिद अफरीदी की मैच विनिंग बैटिंग ने मंजिल मजीद आसान बना दी। यूं T20 की हुक्मरानी का ताज पाकिस्तान के सर सज गया। Afridi fittingly hits the winning run. Shahid Afridi. तीसरे वर्ल्ड T20 के फाइनल में कोई एशियन टीम जगह नहीं बना सकी। इस मर्तबा इंग्लिश टीम छा गई तो ऑस्ट्रेलियाई टीम मुरझाई रही। इंग्लैंड पहली बार कोई आईसीसी इवेंट जीतने में कामयाब हुआ। Do nicely through mid wicket. England charge onto the field. Paul Collingwood and his team have won the World 2020 Men's Final. चौथे वर्ल्ड T20 के फाइनल में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका मैदान में उतरे। जारे मिजाज टीमों का फाइनल यकतरफा हो गया। काली आंधी के सामने एशियन टाइगर्स की सारी अकड़ निकल गई। Is this the moment? Is it the moment? It is the moment. वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस तो किसी को याद रहे ना रहे, उसका जश्न कोई नहीं भूल सकता। और 2 साल पहले श्रीलंका की सरजमीन पर जश्न मनाने वाली वेस्ट इंडीज टीम को इस बार जश्न करने से किसी और ने नहीं उसी श्रीलंकन टीम ने रोका जिसने फाइनल में भारतीय टीम को शिकस्त दी। लोग बात कर रहे हैं श्रीलंकन क्रिकेट टीम की शानदार कामयाबी के, लेकिन इसके पीछे एक तारीख है। 7 साल से श्रीलंकन टीम आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में जीत के लिए तरस रही थी, और यह सिलसिला शुरू हुआ 2007 में जब बारबाडोस के मैदान पर 2007 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को शिकस्त से दोचार किया। फिर ठीक 1 साल के बाद 2009 में वर्ल्ड T20 के फाइनल में श्रीलंकन टीम पहुंची जरूर फाइनल में, लेकिन लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान टीम चैंपियन बन गई। फिर श्रीलंकन क्रिकेट टीम 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, जहां मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की क़यादत में श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। और फिर 2012 में श्रीलंकन टीम कोलंबो में वेस्ट इंडीज के खिलाफ फाइनल में पहुंची, लेकिन यहां भी जीत श्रीलंकन टीम का मुकद्दर न बन सकी। लेकिन इस बार श्रीलंकन टीम ने वो किया जो माजी में नहीं हुआ, यानी श्रीलंकन टीम चैंपियन बन गई। Give it a flick, please. Heads is the call. Sri Lanka have won the toss. One of his strong zones, some. Gone! First wicket here for Sri Lanka. Now, is it taken it? Yes. Crosses stumps, 50 up, and hit for 6. Now, has he got it? Yes, he has. Sri Lanka, the new champions of the ICC World T20. Well played. Celebrations will continue long into the night today. 2014 champion Sri Lanka.
आईसीसी वर्ल्ड टी20 चैंपियन 2014 श्रीलंकन टीम बन गई और इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए, इस तमाम गुफ्तगू को समेटने के लिए स्टूडियो में हमने दावत दी है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर तौसीफ अहमद साहब को। और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट स्पिनर अकरम रजा। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप में स्पिनर्स की खास कारकर्दगी पर, जहां दुनिया के स्पिनर्स ने कारकर्दगी दिखाई, लेकिन अगर किसी ने कारकर्दगी नहीं दिखाई तो वो पाकिस्तान के नामी गिरामी और वर्ल्ड क्लास स्पिनर थे। अगर आईसीसी वर्ल्ड टी20 की रैंकिंग पर हम एक निगाह डालें तो वहां पर सिचुएशन यह है कि टॉप 10 में पाकिस्तान के 3 स्पिनर्स मोहम्मद हफीज, सईद अजमल और शाहिद आफरीदी मौजूद हैं, लेकिन ये 3 स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए कारकर्दगी न दिखा सके। और उभरते हुए स्पिनर जुल्फिकार बाबर जो उम्र के मामले में खासे आगे हैं, लेकिन तजुर्बे में उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सर्व करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए। 3 मैचों में उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो कर सकते थे किया, लेकिन इतने अच्छे स्पिनर्स होने के बावजूद पाकिस्तान टीम तवक्कुआत पर क्यों पूरा ना उतरी। तो स्टूडियो में मैं ज्वाइन कर रहा हूं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ अहमद साहब, क्या ये मायूस को नहीं है कि दुनिया आपकी स्पिन बॉलिंग का जादू मानती है, दुनिया आपकी स्पिन बॉलिंग को हर लिहाज से जो है वो एक्सेप्ट करती है, लेकिन स्पिन बॉलिंग की सरजमीन बांग्लादेश में हमारे स्पिनर नहीं चलते? इसमें बिल्कुल हकीकत है ये, और मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और हमें बैटिंग बहुत लेट डाउन कर रही थी और हमें संभाला दे देती थी एक बॉलिंग, तो और बॉलिंग भी ख़ास तौर पे स्पिन बॉलिंग जो है हमारी जो है वो संभाला देती थी। पिछले कुछ अरसे से वाकई स्पिनर्स का किरदार बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। फास्ट बॉलर हमें लेट डाउन कर देते थे, मगर स्पिनर संभाल लेते थे। तो यकीनी तौर पे इस टूर्नामेंट में जिस वेन्यू पे हम लोग खेल रहे थे, इसमें दुनिया के, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि गोरों को भी हमने मजबूर कर दिया कि स्टार्टिंग स्पिन से कराए, यानी वो वेन्यू को देख के। तो आई थिंक उस लिहाज से तो बिल्कुल कहूँगा कि हमारे स्पिनर्स नाकाम रहे। और लाहौर चलेंगे जहां हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट स्पिनर अकरम रजा। मुझे अच्छी तरह याद है 1993-94 में जब सलीम मलिक की क़यादत में पाकिस्तान ने दौरा किया था न्यूजीलैंड का, तो वनडे मैच 150-160 रन पर पाकिस्तान टीम जीत रही थी। वहां सलीम मलिक 10 ओवर करते थे, अकरम रजा 10 ओवर करते थे और पाकिस्तान टीम आखिरी 10 ओवर में 40 रन बचा लेती थी, 60 रन बचा लेती थी और न्यूजीलैंड को जीतने नहीं देती थी। मैं ठीक कह रहा हूं अकरम रजा साहब? जी, ऐसे तो रिकॉर्ड ही बता रहा है, जो आपने कहा वो जाहिर है ठीक ही होगा, क्योंकि आपने अभी तक रिकॉर्ड याद रखा हुआ, जबकि क्रिकेट बहुत आगे चले गई, हमें छोड़ते हुए भी 20-22 साल हो गए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने अभी तक हमें याद रखा हुआ और आपने स्टैटिस्टिक्स भी याद रखे हुए। अकरम रजा साहब, हमारे स्पिनर की कारकर्दगी सबके लिए तशवीश का सबब है, आप क्या कहेंगे? तौसीफ अहमद साहब ने कहा कि हमारी बैटिंग ने हमें परफॉर्म आगे न करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, लेकिन आप एक स्पिनर की हैसियत से क्या कहेंगे? यही भाई, यहाँ मैं ये कहूँगा कि इस टूर्नामेंट को स्टार्ट जब हुआ था तो इसमें बड़ी अच्छी तरह लोगों ने ना वर्क करके इस टूर्नामेंट के लिए तैयारी की हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी तैयारी थी ना वो को बहुत ज़्यादा टॉप क्लास नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि जो हमारे स्पिनर्स हैं ना उनके अगेंस्ट ज़्यादातर लेफ्ट हैंड बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और तो जो दूसरी टीमें हैं उन्होंने हमारी बॉलिंग के लिए होमवर्क किया हुआ था, हमारी बैटिंग पे होमवर्क किया हुआ था। तो एंड ऑफ द डे जो चीज़ें नज़र आई हैं सामने, वो यही सामने नजर आई कि दूसरों ने जो हमारे अगेंस्ट वर्क किया हुआ था वो उनके लिए कामयाब साबित हुआ, और जो हमने किया हुआ था वो इतना कामयाब नहीं साबित हुआ। जी, अकरम रजा कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो तैयारी की गई मुख्तलिफ मुल्कों की कारगर रही, और हमने जो तैयारी की थी इस आईसीसी वर्ल्ड टी20 के लिए वो कारगर ना रही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे कि इस आईसीसी वर्ल्ड टी20 के टॉप 5 बैट्समैन कौन है, टॉप 5 बॉलर्स कौन है, और पाकिस्तान के नामी ग्रामी स्पिनर्स की इस टूर्नामेंट में कारकर्दगी क्या रही है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्रिकेट को आदाद शुमार का खेल कहा जाता है और आईसीसी वर्ल्ड टी20 में टॉप 5 बॉलर्स में पाकिस्तान का कोई बॉलर दिखाई नहीं दे रहा, और यहां हैरानकुन तौर पर टॉप पर एक पाकिस्तानी ही है, लेकिन उसकी टीम पाकिस्तान नहीं है, उसकी टीम है जनूबी अफ्रीका में। बात कर रहा हूं लेग स्पिनर इमरान ताहिर की। इमरान ताहिर ने इस टूर्नामेंट में 12 विकेटें हासिल की, एम जमील ने इस टूर्नामेंट में 12 विकेटें हासिल की। इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, लेकिन खेल ये नेदरलैंड के लिए रहे थे। फिर सैमुअल बद्री, इनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से, उन्होंने 11 आउट किए। अश्विन भारत के, इन्होंने 11 आउट किए, और अमित मिश्रा भारत के, उन्होंने 10 आउट किए। अकरम रजा साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आ जाता हूं। ये जो स्पिनर्स की कारकर्दगी है बांग्लादेश में बहुत ही उम्दा रही, और हैरानकुन तौर पर जो टॉप 2 बॉलर हैं उनका ताल्लुक पैदा वो पाकिस्तान में हुए, लेकिन अब वो किसी और मुल्क से खेलते हैं।
और हमारे जो स्पिनर्स हैं वो यहाँ पर टॉप 5 में तो क्या टॉप 10 में दिखाई नहीं दे रहे। आप क्या कहेंगे, क्या ये अफसोसनाक नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? ये बड़ा अफसोसनाक बात है। मैंने यया भाई पहले बात की है कि ये जो स्ट्रेटजी बनती है ना, ये टूर्नामेंट से पहले बनती है, और इंडिया ने जो उसको पता था कि हमारे ग्रुप में पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान के लेग स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते, क्योंकि इमरान ताहिर ने ये प्रूव किया हुआ है दुबई में कि 19 विकेटें उसने ली थी हमारे अगेंस्ट। तो ये वाली जो मैंने बात पहले की थी ना, तो जिसकी वजह से ना वो ज़्यादा कामयाब साबित हुए हैं यहाँ लेग स्पिनर। बदरी भी बहुत कामयाब रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट और मिश्रा भी। तो इमरान ताहिर तो ऑलरेडी हमारे अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर ही रहा था। तो इसकी वजह से जो हमारी जो बॉलिंग है ना, बॉलिंग में वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी कि लोगों ने हमारे सईद अजमल को बहुत स्टडी किया, उसको क्रीज में रह के ना ज़्यादा बैटिंग की है, जिसकी वजह से उन्होंने विकेट को अपनी ज़ाया नहीं किया। तो अपनी राय का इजहार कर रहे थे अकरम रजा साहब। तौसीफ अहमद साहब, आप भी स्पिनर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राइट आर्म ऑफ स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर हो, अगर हम बात करें श्रीलंका के रंगन हैरत की, उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन यहाँ पर रिस्ट स्पिनर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, चाहे बदरी हो, चाहे अमित मिश्रा हो, चाहे इमरान ताहिर हो। अब बिल्कुल, और इस टूर्नामेंट में ख़ास तौर पे देखने पे आया। और जो बात अकरम ने की वो बिल्कुल ठीक है कि, लेकिन मुझे हैरत होती है कि पाकिस्तान में इतने लेग स्पिनर खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, और स्पिनर्स एशिया के बैट्समैन बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन हमें झलक थोड़ी नजर थी जब अबू धाबी में इमरान ताहिर ने आन के मुश्किलात डाली थी, तो वहाँ हमें पता चल गया था। तो आई थिंक अफसोसनाक बात तो है कि हमारे स्पिन, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा ख़ास तौर पे अजमल का कभी भी जो है वो टर्निंग के मामले में हल्का रहा। लेफ्ट हैंड बैट्समैन को, अगर मुरलीधरन को भी हम ले लें, जब एक बॉल टर्न करता था लेकिन उसका सीक्रेट वेपन जो था वो बाहर निकालना था, तो आई थिंक वो थोड़ा मिक्सअप होके रह गए। वो क्वालिटी ऑफ स्पिन करने में मुझे नज़र नहीं आई जो एक होनी चाहिए थी। जहाँ टर्न भी हो रहा था वहाँ भी बहुत बड़ा टर्न होता दिखाई नहीं दिया। ये ज़रूर है होमवर्क किया होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ठीक इतनी क्रिकेट खेलने के बाद परफॉर्मेंस ख़राब ज़रूर होती है, बट इसका नेमुल बदल हमें कुछ देखना पड़ेगा ज़रूर के, और स्पिनर्स या लेग स्पिनर जो हमारी क्वालिटी के कुछ हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो एक ज़रूरत बन गई है हमारी कि एक बैकअप के तौर पर रखा जाए, मगर वो देखना पड़ेगा कि बैकअप है हमारे पास या नहीं। उस पर एक नया प्रोग्राम करना पड़ेगा। मैं पाकिस्तान में लेग स्पिनर क्यों नहीं आ रहे, लेकिन फिलहाल आज के प्रोग्राम में तो आईसीसी वर्ल्ड T20 2014 पर ही फोकस करेंगे, और पाकिस्तान के बॉलर्स सईद अजमल, मोहम्मद हफीज़, शाहिद आफरीदी और जुल्फ़िकार बाबर की टूर्नामेंट में कारकर्दगी क्या रही है, उस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आईसीसी वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान के पास बड़े बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन चले नहीं, और दुनिया के तमाम खिलाड़ी चल गए। पाकिस्तान के 4 टॉप क्लास स्पिनर्स कारकर्दगी दिखाने के मामले में कितने आगे रहे, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैजिक ऑफ स्पिनर सईद अजमल की। 4 मैचों में वो सिर्फ 4 ही विकेटें हासिल कर सके 28 की औसत से। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लें बूम बूम शाहिद आफरीदी साहब की, तो उन्होंने 4 मैचों में 4 ही विकेटें हासिल की 24.5 की औसत से। फिर नंबर आता है जनाब इस टीम में शामिल एक और स्पिनर जिन्हें भारत के खिलाफ खिलाया नहीं गया, जुल्फ़िकार बाबर। उन्होंने 3 मैचों में 4 विकेटें हासिल की 19.25 की औसत से। और कप्तान मोहम्मद हफीज़ आखिरी मैच में 1 विकेट लेने में कामयाब रहे क्रिस गेल की, वरना शायद इनको इस टूर्नामेंट में कोई विकेट ही ना मिलती। 4 मैचों में सिर्फ 1 ही विकेट हासिल कर सके। अकरम रजा साहब, आपके पास बड़े बड़े स्पिनर्स हैं और किसी ने खूब कहा है कि ऊंची दुकान फीके पकवान, आप कहेंगे कि परफॉर्मेंस हमारी ऐसी रही? देखिए जी, परफॉर्मेंस जो शो कर रही है इसीलिए पाकिस्तान जो है ना फाइनल तक नहीं पहुंच सका। और दूसरी बात यह है कि इनके अगेंस्ट जो बैट्समैन थे या टीमें थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा होमवर्क किया हुआ था, जिसकी वजह से इन लोगों को विकेटें नहीं मिली। क्योंकि हालांकि ये बहुत पॉपुलर स्पिनर हैं, बड़े फेमस स्पिनर हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज इन्होंने पास में दी हुई हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि दूसरी टीमों का होमवर्क कितना स्ट्रॉन्ग था कि इनको किसी किस्म की को परफॉर्मेंस ज़्यादा बड़ी देने का मौका ही नहीं मिल सका। तौसीफ अहमद साहब, जिस तरह अकरम रजा साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमारी तैयारी ही नहीं थी, हम बगैर तैयारी के इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए चले गए। अब ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारी टीम जो है वो बैंक करती है अपने स्पिनर्स के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में तो डिफरेंट विकेटें होंगी, फिर हम इनसे एक ऐसी जगह तवक्को नहीं रख सके जहां पर स्पिनर्स कामयाब होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाकर हम क्या करेंगे? ऑफ स्पिनर्स तो ऑस्ट्रेलिया में भी अगर हम देखें, अगर सही अच्छा स्पिनर हो तो जाहिर है कामयाब रहता है, ऐसी बात नहीं है। और स्पिनर्स का गेम बहुत ज़्यादा है इस वक्त दुनिया के क्रिकेट में, चाहे किसी जगह की पिचेस भी हों, स्पिनर का होना लाजमी ज़रूर है।
देखिए मैं एक बात बताऊं, उससे पहले आपको एक सीरीज़ आ रही है ऑस्ट्रेलिया में, इसमें कुछ 1-2 लड़कों को आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन हमारी सिस्टम ज़रीफ़ी है कि वो सीरीज़ हम यूएई में खेल रहे हैं। हाँ, लेकिन हम उनकी स्ट्रेंथ को देखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हमारे मैचेस हैं ना, जिस तरह हमारे पास एक यासिर शाह है, इसको हम चेक कर सकते हैं। जाहिद महमूद एक लेग स्पिनर है, उसको हम देख सकते हैं। एक करके चेंज, जिसने हम डोमेस्टिक को ही देख रहे हैं। डोमेस्टिक में जो है ऑफ स्पिनर जो है हमारे, उन्होंने भी एक बड़ी अच्छी, आतिफ मकबूल ने परफॉर्म 2 साल से दे रहे हैं। उनको हम मतलब उन पर वर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं एकेडमी में बुला के। तो ये सीरीज़ जो हमारी होगी हमें, और फिर ख़ास तौर पे इरफान का फिट होना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि सुबूर जो ट्रेनर है, मेरी उनसे बात होती रहती है, उन्होंने कहा जल्द वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ उनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है ये सीरीज़ जो आएगी हमें ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसमें कुछ नए चेहरों को हम चेक कर लें कि आया जाके वो कुछ कर सकते हैं, फ्यूचर में हमारे इन प्लेयर्स की, इन बॉलर्स की जगह ले सकते हैं या नहीं। और अब मेहमान 2 हैं और सवाल भी 2 हैं, और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि हर कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तनकीद कर रहा है, हर कोई खिलाड़ियों के बारे में अपनी राय का इजहार कर रहा है। लेकिन मोहम्मद अकरम रजा साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि वर्ल्ड T20 की इस नाक़िस कारकर्दगी के बाद आपको लगता है कि हम अपने सीनियर खिलाड़ियों को पीछे छोड़ देंगे? ये जो नई सिलेक्शन कमेटी आ रही है राशिद लतीफ़ साहब की सरबराही में, ये इन्हीं पुराने खिलाड़ियों पर इन्हिसार करेगी? ये भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। ऐसी कोई बात नहीं है इसमें कि ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। इसमें चेंज ज़रूर आएगी, 1-2 लड़के ज़रूर चेंज होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि पूरी टीम चेंज हो जाए। टीम बहुत अच्छी है। मैंने यही कहा कि हमारी तैयारी दूसरों लोगों से कम थी, उन्होंने ज़्यादा तैयारी अच्छी की हुई थी और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से की हुई थी। लेफ्ट हैंड को कैसे खेलना है उन्होंने वो तैयारी की हुई थी। हमारे पास कोई लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो है ना, हमने सेलेक्ट ही नहीं किया, जो किया उसको खिलाया नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीम बहुत अच्छी है हमारी। वसीम साहब, आप क्या कहेंगे? अकरम रजा साहब ने तो खुलासा कर दिया कि इतनी कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, आप क्या कहेंगे? ये अल्फाजों को तो मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी हमें चेंज नज़र नहीं आएगा, बल्कि हमें कुछ और ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर नज़र आएंगे ज़रूर, जिसमें यूनुस खान का आना लाजमी हो जाएगा, वक्त की ज़रूरत है। फिर मुझे जो लेफ्ट हैंड की बात की, मुझे फवाद आलम का भी आता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो इस वर्ल्ड कप के अंदर वो भी कहीं ना कहीं नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका अकरम रजा साहब। वक्त की कमी के सबब इस गुफ्तगू को हम मजीद आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, लेकिन इस गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यह है कि अगरचे पाकिस्तान टीम ICC वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल तक ना पहुंच सकी, लेकिन बावजूद इसके सीनियर खिलाड़ी पाकिस्तान टीम की ज़रूरत हैं। और हमारे दोनों एक्सपर्ट का ये कहना है कि कोई बड़ी तब्दीली मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम में नहीं दिखाई देगी और यही खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के साथ होंगे। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।